ये कहा कि पाकिस्तान ने शंदूर का तंदूर रात को बढ़ा दिया इंडिया का, तो इस टाइम और जो राफेल के ऊपर पूजा चाट करते थे वो गरूर जो है वो खाक में मिलाया है। 5 से 6 जो है उनके त्यारे पाक फ़िज़ाइया ने गिराए हैं। क्या कहेंगे और आगे पाकिस्तान का क्या लाया अमल है इसके बाद? मेरे ख्याल में मैंने तो कल अपनी तकरीर में भी जो कौमी असम्बली में मैंने की थी MQM के तर्जुमानी करते हुए अपनी पार्टी की और फिर शायद पूरी कौम की तर्जुमानी करते हुए वाज़ेह तौर पर मोदी माइंड सेट और मोदी सरकार को ये मैसेज दिया था कि हम अमन पसंद हैं, सुलह जो हैं और जंग जो है वो उससे तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी उसके बावजूद अगर तुम्हें अपनी कोई हसरत रह गई है, जो बालाकोट के वाक़ये से तुमने सबक नहीं सीखा है, तो फिर मैंने तो कहा था ना कि इधर आ सितमगर हुनर आज़माए, तू राफ़ेल आज़मा हम जिगर आज़माएँ। तो सर आगे जो है जिस तरह के रिटेलिएट उन्होंने किया, तो पाकिस्तान इसकी जो जवाबी कार्रवाई है वो कब तक करेगा? इस हवाले से कोई आप लोगों की कोई बात शात आगे हुई है इस हवाले से? देखिए, इंतहाई बुज़दिलाना, शर्मनाक और दहशत गर्दाना कार्रवाई, और मतलब है कि अब तो बिला कम व कास्ट ये बिल्कुल तय हो गया कि भारत और ख़ास तौर पे मोदी माइंडसेट जो है ना एक आलमी दहशत गर्दी की अलामत है। और ज़ाहिर है कि ये जो कुछ भी वो कर रहा है ये उसकी नफ़रत, उसका तासुब और जो पाकिस्तान का वजूद है जो 1947 में लाजवाल क़ुरबानियों के बाद हासिल हुआ था ना, ये वही मोदी माइंड सेट था जिसकी वजह से हमें ये पाकिस्तान बनाना पड़ा था। वरना सदियों से मुसलमान वहाँ पर साथ रह रहे थे। फिर ऐसा तो यही वो माइंड सेट है। अब ये मेरे ख़्याल में यही माइंड सेट आज 1947 में एक पाकिस्तान बना था, अगर यही माइंड सेट रहा तो मुझे लगता है भारत में कई पाकिस्तान और बनेंगे, मुझे ये उम्मीद है। जो इनका ये रवैया रहा, ये बुज़दिलाना, ये जो ये दहशत गर्दाना और ये पूरी दुनिया की बादशाहत का जो ख्वाब उसने देखा इस खित्ते कि हमको मैं समझता हूँ नेपाल, भूटान, जितने भी और छोटे बांग्लादेश तो निकल गया ना उनके चुंगल से, हसीना वाजिद को उठा के फेंक दिया। तो मेरे ख़्याल में और अगर ये भारत ने अगर इसी तरह से पंजा आजमाई की कोशिश की, पाकिस्तान ने तो अपनी सरहदों में रहकर जो है वो आज उनको करारा जवाब दिया है। अब उसके बाद भी मज़ीद अगर वो समझते हैं कि उन्हें लड़ने का शौक़ ही है और अपनी नफ़रत का इज़हार वो इसी तरह गोला बारूद से ही करना चाहते हैं, तो फिर मैंने कहा था DG ISPR साहब ने कहा है कि वक्त और दिन हम तयन करेंगे, इसका जवाब हम देंगे। तो पूरी सियासी जमातें इस बयान के साथ हैं, पूरी कौम, पूरी यूनिटी हमने रात को देख ली है। हमारे पास राइट टू डिफेंड भी है और राइट टू रिप्लाई भी है। अभी हमने अपना राइट टू डिफेंड इस्तेमाल किया है, राइट टू डिफेंड। अब हमारा जो राइट टू रिप्लाई है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये तो बात जो जितनी सियासी जमातें हैं और अफवाज पाकिस्तान वो एक पेज पर है, इसमें मतलब कोई दो राय है ही नहीं। और आवाम ख़ास तौर पर जिस तरह इस वक्त अपबीट हैं, मोटिवेटेड हैं, जज्बे से सरशार हैं और मतलब ये कि अपना सब कुछ मुल्क पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। आज हैदराबाद में MQM पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है वो मुज़ाहरा किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कल हम एक कराची में बहुत बड़ा मुज़ाहरा करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये कहा कि पाकिस्तान ने शंदूर का तंदूर रात को बढ़ा दिया इंडिया का, तो इस टाइम और जो राफेल के ऊपर पूजा चाट करते थे वो गरूर जो है वो खाक में मिलाया है। 5 से 6 जो है उनके त्यारे पाक फ़िज़ाइया ने गिराए हैं। क्या कहेंगे और आगे पाकिस्तान का क्या लाया अमल है इसके बाद? मेरे ख्याल में मैंने तो कल अपनी तकरीर में भी जो कौमी असम्बली में मैंने की थी MQM की तर्जुमानी करते हुए अपनी पार्टी की और फिर शायद पूरी कौम की तर्जुमानी करते हुए वाज़ेह तौर पर मोदी माइंड सेट और मोदी सरकार को ये मैसेज दिया था कि हम अमन पसंद हैं, सुलह जो हैं और जंग जो है वो उससे तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी उसके बावजूद अगर तुम्हें अपनी कोई हसरत रह गई है, जो बालाकोट के वाक़ये से तुमने सबक नहीं सीखा है, तो फिर मैंने तो कहा था ना कि इधर आ सितमगर हुनर आज़माए, तू राफ़ेल आज़मा हम जिगर आज़माएँ।
تو سر آگے جو ہے جس طرح کے ریٹیلیٹ انہوں نے کیا تو پاکستان اس کی جو جوابی کارروائی ہے وہ کب تک کرے گا؟ اس حوالے سے دیکھیں، کوئی آپ لوگوں کی کوئی بات شات آگے ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں انتہائی بزدلانہ، شرمناک اور دہشت گردانہ کارروائی، اور مطلب ہے کہ اب تو بلا کم و کاشت یہ بالکل طے ہو گیا کہ بھارت اور خاص طور پہ مودی مائنڈ سیٹ جو ہے نا ایک عالمی دہشت گردی کی علامت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے یہ اس کی نفرت، اس کا تعصب، اور جو پاکستان کا وجود ہے جو 1947 میں لازوال قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا نا، یہ وہی مودی مائنڈ سیٹ تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ پاکستان بنانا پڑا تھا، ورنہ صدیوں سے مسلمان وہاں پر ساتھ رہ رہے تھے۔ پھر ایسا تو یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ اب یہ میرے خیال میں یہی مائنڈ سیٹ آج 1947 میں ایک پاکستان بنا تھا، اگر یہی مائنڈ سیٹ رہا تو مجھے لگتا ہے بھارت میں کئی پاکستان اور بنیں گے، مجھے یہ امید ہے۔ جو ان کا یہ رویہ رہا، یہ بزدلانہ، یہ جو یہ دہشت گردانہ، اور یہ پوری دنیا کی بادشاہت کا جو خواب اس نے دیکھا ہے اس خطے کہ ہم کو میں سمجھتا ہوں نیپال، بھوٹان، جتنے بھی اور چھوٹے، بنگلہ دیش تو نکل گیا نا ان کے چنگل سے، حسینہ واجد کو اٹھا کے پھینک دیا، تو میرے خیال میں اور اگر یہ بھارت نے اگر اسی طرح سے پنجہ آزمائی کی کوشش کی، پاکستان نے تو اپنی سرحدوں میں رہ کر جو ہے وہ آج ان کو کرارا جواب دیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی مزید اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں لڑنے کا شوق ہی ہے اور اپنی نفرت کا اظہار وہ اسی طرح گولہ بارود سے ہی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے کہا تھا ڈی جی آئی اسپیئر صاحب نے کہا ہے کہ وقت اور دن ہم تعین کریں گے، اس کا جواب ہم دیں گے، تو پوری سیاسی جماعتیں اس بیان کے ساتھ ہیں، پوری قوم، پوری یونٹی ہم نے رات کو دیکھ لی ہے۔ ہمارے پاس رائٹ ٹو ڈیفینڈ بھی ہے اور رائٹ ٹو ریپلائی بھی ہے۔ ابھی ہم نے اپنا رائٹ ٹو ڈیفینڈ استعمال کیا ہے، رائٹ ٹو ڈیفینڈ۔ اب ہمارا جو رائٹ ٹو ریپلائی ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ یہ تو بات جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور افواج پاکستان وہ ایک پیج پر ہے، اس میں مطلب کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اور عوام خاص طور پر جس طرح اس وقت اپ بیٹ ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، جذبے سے سرشار ہیں، اور مطلب یہ کہ اپنا سب کچھ ملک پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج حیدرآباد میں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے الحمدللہ، اور کل ہم ایک کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔